लटका कर मैं सीधा करूंगा, ये अमित शाह ने बोला था। भारत की तरफ से 2 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को ठोका गया और ठोकने के बाद बीएसएफ ने ठोका उनको। सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से कर गोली मारिए इनके दो बंटों के बीच में। डंडे भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधे नहीं हो सकते। भाई टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। ये कुछ दर्शाता है कि देयर इज अ डिफरेंट स्टांस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द बॉर्डर्स और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और यहाँ पर बड़े क्लियर ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। और ये पॉसिबल क्यों है? उसका रीजन है एक आदमी शाह है, वो पहुंच गया वहां पर और साथ में लेकर आए हैं एक तूफान है। मुमकिन तौर पर अगला मंजरनामा इस सूरत हाल का क्या होगा? साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा कदम जो है वो लिया गया है। और जैसे कि अमित शाह ने कहा था कि हम जितने भी बंगाल के अंदर घुसपैठी हैं उनको चुन चुन करके ठोकेंगे, तो खबरें आ गई हैं कि भारत के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा 2 बंगाल के जो घुसपैठी है उनको मार दिया जा चुका है, गोली मार दी जा चुकी है। और देखा जाए तो इस समय बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर के दहशत है, वैसे बंगाल के अंदर इस समय अफरा तफरी मच गई है इन घुसपैठियों के बीच में। और ये इधर से उधर भागते फिरते हुए मिल रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं अगला नंबर इनका ना हो जाए। जैसे कि 2 बंगाल के लोग मारे गए हैं, अब कहीं इनका नंबर, अगला टारगेट इनका ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है वो चुन चुन करके इन घुसपैठियों को ढूंढ रही है और ठोकती चली जा रही है। सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू। वेस्ट बंगाल के अंदर सेम ऑर्डर्स, शूट। लेकिन उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है। भाई टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। ये कुछ दर्शाता है कि देयर इज अ डिफरेंट स्टांस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द बॉर्डर्स और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और यहाँ पर बड़े क्लियर ऑर्डर्स मिल चुके हैं। जो पहले होती थी भैया इंजर करना है, उनको भगाना है, ये करना है, वो करना है, वो दैट ऑल इज नाउ गॉन आउट ऑफ द विंडो एंड गोली मारने के ऑर्डर्स बड़े क्लियर दिए गए हैं। आपको बताऊं कि कल एक इंसिडेंट हुआ जहां पर 2 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को ठोका गया और ठोकने के बाद बीएसएफ ने ठोका उनको। बेसिकली 8-9 बंदे थे जो कहीं ना कहीं देवर ट्राइंग टू डू सम स्मगलिंग इन दैट रीजन, और वो स्मगलिंग करते हुए उसके बाद बीएसएफ ने वहां पर गोली चलाई। गोली चलाते साथ वहां पर ये 2 बंदे वहां पर नीचे गिरे, दे डाइड एंड उनकी बॉडीज बीएसएफ ने रिकवर करी। उसके बाद एक जो प्रॉपर फॉर्मल चैनल है उसके तहत इनकी बॉडीज को रिपैट्रिएट टू इन्फिल्ट्रेट, और कोई भी अगर ये इलीगल काम करता हुआ पकड़ा जाए या देखा जाए उसके ऊपर आपने गोली चलानी है एंड शूट टू किल। सो 2 बंदे कल ही टॉय हो गए वहां पर। बड़े सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं कोलकाता के अंदर और वेरियस डिफरेंट जगहों के अंदर वेस्ट बंगाल में, आपने सबने ये देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बड़े टेढ़े मेढ़े से वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए। वेपन्स की रिकवरी काफी ज्यादा हुई है, टीएमसी के कई ऑफिस। और ये पॉसिबल क्यों है? उसका रीजन है एक आदमी, शुभेंदु अधिकारी नहीं बोल रहा हूं, अमित शाह है, वो पहुंच गया वहां पर और साथ में लेकर आए हैं एक तूफान। टिक टिक बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया क्योंकि 49 इयर्स की जो गंदगी इकट्ठी हुई है बंगाल के अंदर, उसको अगले 45 दिनों में उसको साफ करना है। सारा कुछ हो गया है। लेकिन सर, जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि बीजेपी जीत गई है, बांग्लादेश से सीधा जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, जमात के लीडर ने ओपनली बोल दिया ममता दीदी जो है इंडिपेंडेंट बंगाल घोषित कर दें, 17.5 करोड़ बांग्लादेशी उनके साथ हैं। प्लस ठीक स्वेरिंग सेरेमनी के टाइम पर पाकिस्तानी डेलीगेशन, चाइनीज डेलीगेशन बांग्लादेश में होना बहुत सारे सर संकेत देता है। साथ ही हम वो रैटल हो गया है। वो चाहे हमारा 2.5 फ्रंट जो अंदर है और बाहर है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, और ईस्ट पाकिस्तान में कहूँगा बांग्लादेश पहले वाला बांग्लादेश नहीं रहा। जिस तरह के आपने देखे स्टेटमेंट वहाँ
जो मेजर अपोजिशन पार्टी है जमात इस्लामी, जो प्रो पाकिस्तान हमेशा रहती है, और उसके एक सीनियर लीडर का बयान आपने जो कोट किया वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। आता है कि वहाँ जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी सोच क्या है और किस तरह से पाकिस्तान, जिस आपने मेंशन किया, पाकिस्तान की डेलीगेशन जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, और मोहसिन रजा, और दूसरा चाइना की डेलीगेशन। तो ये दिखाता है कि आप बांग्लादेश is more like East Pakistan, so we have to be very very careful, but there are a lot of challenge। मानना है कि सबसे पहला कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डर वो होना चाहिए जो ममता बनर्जी के टाइम पर लैंड ट्रांसफर या लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई, जहां रिमेनिंग पोर्शन शायद 100 कुछ किलोमीटर का एरिया है जो फेंस करना रह गया। योगी जी से भी कोई भयंकर मॉडल है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ओथ सेरेमनी तो हो गई ऑफिशियली, लेकिन जो अल्टीमेट प्रॉमिस था वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया उल्टा लटका कर। मैं सीधा करूंगा, ये अमित शाह ने बोला था, मैं बोलता हूं उल्टा लटका कर गोली मारिए इनके दो बंटों के बीच में। डंडे भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधे नहीं हो सकते। जो बाहर से इनफिल्ट्रेटर्स हैं, इलीगली कॉकरोचों की तरह आते हैं, इनको मैं उल्टा लटकाऊंगा। ये हंसते थे हमारे ऊपर, ये कहते थे 4 मई के बाद हम बताएंगे आपको कि उल्टा लटकाना क्या होता है। और इनको लगा ये जो स्टेटमेंट्स हैं स्टेज के ऊपर, ये सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए। दोस्तों, लेकिन आज कोई हंस नहीं रहा, पूरी ऑपोजिशन के अंदर मातम है। पाकिस्तान बांग्लादेश में भी मातम है जो वो निकाल रहे हैं। तो हमने पहले भाई आप लोगों से गुजारिश की थी, समझाया था, बड़ी कोशिश की थी, आपको घोल घोल कर पिलाने की कोशिश की थी कि भाई असल मैंडेट, ओरिजिनल मैंडेट, अवामी लीडर, पब्लिक का वोट लेकर आने वाले अवामी रिप्रेजेंटेटिव, भाई किसी भी मुल्क का हल होते हैं, किसी भी मसले का सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन चूंकि वो तपे हुए थे तो मैंने कहा इन्हें तपे रहने देते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ ये त्रिपुरा में हुआ, असम में सेम ऑर्डर्स, वेस्ट बंगाल के अंदर सेम ऑर्डर्स, शूट। ये चीज जो पहले होती थी भैया इंजर करना है, उनको भगाना है, ये करना है, वो करना है, वो दैट ऑल इज नाउ गॉन आउट ऑफ द विंडो। जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं, कैसे 2 बंगाल के अंदर घुसपैठिए जो हैं वो ठोक दिए जा चुके हैं बीएसएफ के द्वारा। अब ये सुन करके खबर काफी ज्यादा कपकपाहट जो है वो देखा जाए बंगाल के अंदर मच चुकी है। हालात बेकाबू हो गए हैं, घुसपैठिए इधर से उधर बोरिया बिस्तर निकाल करके फरार हो रहे हैं कि इधर जाऊं उधर जाऊं कहाँ जाऊं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। ये बीजेपी की सरकार ने आते ही जो है अपना रुतबा और अपना पावर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया बंगाल के अंदर। तभी तो आते ही कैसे 2 बंगाल के लोग जो है वो घुसपैठिए मारे गए हैं। यानी कि अब बंगाल के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं और सुरक्षित रहेंगे अब वो हमेशा के लिए। और देखा जाए तो 2026 चल रहा है, 2050 तक आप मान लीजिए, मेरा तो कहना है, लोगों को तो कहना है 2047 तक जो है मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता। मैं तो कह रही 2050 तक मान लीजिए आप, इनको कोई नहीं हटा सकता बीजेपी की सरकार को, चाहे वो दीदी हो चाहे कोई भी क्यों ना हो। अब जो है ये ममता बानो का आ पाना यहाँ गद्दी में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वो अलग ही कोने में मुंह छुपा करके बैठी होंगी कि आखिर क्या कहाँ से मुंह दिखाएं। और वो जो राहुल गंदगी हैं वो तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तब से, जब से जो है टीएमसी हारी है। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा ये राहुल गांधी, और ये जो है छुप के बैठा है क्योंकि ये जानता है कहीं इसको भी ना घसीट दिया जाए इन सब मामले में। क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते हैं कि ममता बानो के राज में जो ये सब बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे वो इनकी खुद की मर्जी से भी हो रहे होते थे और ये खुद ही जो है छूट दिया करते थे बंगाल की कुछ बेटियों को कि वो हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे अत्याचार करें। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी हैं और साथ साथ जो मुस्लिम्स हैं जो बीजेपी के समर्थन में है तो उनके लिए अच्छा है, और जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं तो उनको खुद की नॉलेज है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो नहीं है उनको जो है ये बीजेपी की सरकार अच्छे से टाइम आने पे चुटकियों में बताने वाली है।